हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष पेठे, वामन हरी पेठे। अच्छा रोकड़े जी, मतलब आपके मुंह में पता नहीं घी शक्कर डालूं या क्या, मतलब आप जो बोलते हैं वो हो जाता है सर, कमाल है। अब देखिए 1 लाख के ऊपर चला गया गोल्ड, तो एक करेक्शन भी आएगा या आपको लगता है कि अब तो 1.25 लाख की तरफ गोल्ड बढ़ चुका है? मृत्युंजय जी बिल्कुल। मुझे याद है एक ऐसे इंटरव्यू में आपने पूछा था, तब कुछ पैनलिस्ट थे जो बोल रहे थे कि हाँ भाव नीचे आ जाएगा, और तब मैं ये कह रहा था कि कितनी भी परिस्थितियां कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन इजराइल जहां है वो वहीं रहने वाला, उसके आजू बाजू के जितने भी देश है वो वहीं रहने वाले, इंडिया वहीं रहने वाला, पाकिस्तान वहीं रहने वाला, जियो पॉलिटिकली जो इश्यूज आने वाले वो आते ही रहने वाले हैं। तो ये सब तकलीफें कभी भी खत्म नहीं होने वाली, और पिछले 50 सालों से 100 सालों से ये देखते आए हम लोग। और जिस तरीके की अभी इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो अभी ईरान का भी पलटवार इसमें हो सकता है। तो उससे जो और तेजी बची है वो तेजी और आने का संभावना अभी भी मुझे लगता है। और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़ी चुटकियों में ये बोला था कि मैं बोलूंगा 2 दिन में यूक्रेन रशिया बंद हो जाएगा, 1 दिन में ये बंद हो जाएगा। तो वो जो चौधराहट थी वो सब खत्म होते आ रही है, और अभी यूएस को भी उतना कोई तजुर्बा कोई दे नहीं रहा है। और जिस तरीके से टैरिफ वार चला और बाद में यू टर्न लेना पड़ा, वहां की खुद की यूएस में ही उनको उनके अगेंस्ट में कितने लोग खड़े हो गए, महाभियोग चलने वाली बात, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जो अस्थिरता बनते जा रही है ना, ये सब चीजें गोल्ड को सपोर्ट करती है। और सभी लोग चाहते हैं कि वो सेफ हेवन में अपने आप को रखे। आप कोई भी देश ले लीजिए, उनको अगर सेफ हेवन दिखता है तो केवल और केवल गोल्ड में दिखता है। तो इस वजह से गोल्ड में मुझे अभी भी और तेजी की संभावना दिखती है। जब कभी भी चारों चीजें सब अच्छी हो जाती, मुझे याद है एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही पूछा था कि सब कुछ सही हो जाता है तो क्या होगा। तो मैंने यही कहा था कि सब कुछ सही भी हो जाएगा ना, तब भी कुछ ना कुछ गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा। और मैं ये देखते आ रहा हूँ कि जब गोल्ड के लिए निगेटिविटी आती है या गोल्ड नीचे आएगा ऐसा लोग बोलते हैं, तब भी गोल्ड परफॉर्म करता है अपर साइड के लिए, बढ़ने के लिए। और जो जब गोल्ड अपर साइड जाने की बात करते हैं तो तब तो बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब आप कुछ भी कर लिए, सोना रुकने का नाम नहीं लेता। और कमाल है। वही बात तो मुझे लगता है कि जब तक आप जीजेसी के चेयरमैन रहेंगे तब तक आप गोल्ड को घटने नहीं देंगे, है ना? आपने पूरा पूरा एकदम वो मोर्चा खोल रखा है कि कुछ भी हो जाए गोल्ड को नीचे नहीं जाने देना है ना? नहीं जी जी, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सोने का भाव स्थिर हो, लेकिन मेटल हाँ ही एक ऐसा है कि ये पूरे दुनिया में अस्थिरता ही लाता है, क्योंकि सभी को ये सेफ हेवन और सबको ये ऐसा लगता है कि यही एक मेटल ऐसा मेटल है हाँ जहां वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हाँ। एवरीथिंग इज मतलब सबके लिए फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आशीष पेठे साहब भी जुड़ चुके हैं, पास्ट चेयरमैन हैं जीजेसी के और वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के हैं। तो आशीष जी, आपका अंदरूनी मन क्या कहता है गोल्ड प्राइस को लेकर? बढ़ेगा या आपके मन में कुछ है कि भाई एक बार तो गिरेगा मार्केट जरूर? नमस्ते मृत्युंजय जी। हमारा अंदरूनी और बाहरी रूप सेम ही होता है। ये है, अच्छा। जो जो आपस में बात करते हैं वही टीवी पे बात करते हैं। हाँ। लेकिन ये जो अभी लास्ट वाला जो रैली हुआ है वो स्पेसिफिकली ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसके हिसाब से हुआ है, और जो वॉर प्रीमियम कहते हैं वो इसमें बिल्ट इन हो गया है। हाँ। और आगे चल के अगर दोनों तरफ से जंग शुरू होती है, इसराइल के ऊपर भी अटैक शुरू हुआ ही है, और वो अगर बढ़ता है तो भी आगे चल के मेरे को अभी इस रैली में 3525 के ऊपर नहीं लग रहा है। अगर मोमेंटम लेके गया थोड़ा ऊपर तो ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास ही जाके रुकेगा और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अच्छा। अभी भी वो 3300 3500 के बीच में भाव रहेगा। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपका मानना है कि अगर ये एस्केलेट होता भी है तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट घूमता रहेगा। सर इसके पीछे की आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एस्केलेट होगा भी तो दाम बहुत नहीं बढ़ेंगे? इसके पीछे कुछ वजह देख रहे हैं? क्योंकि इसके गोल्ड बढ़ने के जो बाकी के सब जो इंडिकेटर्स थे, जैसे इन्फ्लेशन कम हो गया है, डॉलर का वीकनेस है, वो सब 6 8 10 महीनों से ये स्टोरी ऑलरेडी है। अभी नया क्या हुआ है, तो ये सिर्फ वॉर प्रीमियम आया है। आपने देखा जब इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हुआ था तो भी वॉर प्रीमियम लगभग 80-100 डॉलर का बढ़ा था, और ये भी अभी 70-80 डॉलर बढ़ा है, उसके बाद करेक्ट भी हुआ है। ठीक बात। तो इसके बाद अगर वापस ईरान अटैक करता है, जो कि उन्होंने शुरू किया है, तो और वापस 50-100 डॉलर तक जा सकता है, लेकिन 4000 डॉलर या 3800 डॉलर में इस रैली में नहीं देखा।
अच्छा रोकड़े जी, मैं चाहता हूँ कि आशीष जी आपसे बिल्कुल अलग राय रख रहे हैं, आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि 4000 के पार चला जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 4000 के पार चले जाएगा या और आगे चले जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको पता हैगा, लास्ट टाइम जब हम लोग बात करें तब ईरान और इसराइल की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फिर भी गोल्ड के जो वर्ल्ड लेवल पे काफी बिजनेस हाउसेस ने ये कहा था कि 4000 के पार गोल्ड जाने वाला है, तब तो कोई बात ही नहीं थी कि इसराइल अटैक करेगा तो होगा। तो मुझे एक ही कहना होता है, इसराइल ने अटैक किया, डिस्काउंटिंग हो गया, रेट्स आ गए, ओके। ईरान करेगा, उसमें $100, जैसे आशीष जी ने कहा कि $100 $80 का और तेजी आ गया, वो भी ओके है। लेकिन आप कब तक के ईरान और रशिया को रोक पाओगे? कब तक के इसराइल और ईरान को रोक पाओगे? कब तक के ट्रम्प का टैरिफ वार को रोक पाएंगे? ऐसी कई स्थितियां बनती है। हाँ। कई कब तक हर कोई जहां तक के डी डॉलराइजेशन करने को देखता है, एक यूएस को अलग करने देखता है, अस्थिरता लाने को देखता है, या दूसरे देशों को कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को दबाने को देखता है, ऑटोमेटिकली उसके कारण अस्थिरता बढ़ती है। तो ये सब कहीं ना कहीं चलते रहने वाला, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं आशीष जी के बात से थोड़ा सहमत हूं कि ठीक है, अभी रिसेंटली नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड 4000 एक न एक दिन वो भी दिखेगा। और शायद हम फिर से उस इंटरव्यू पे करेंगे बात, क्योंकि आज भी मुझे याद है एक इंटरव्यू में आपने मुझे $2300 था तब गोल्ड, तब आपने पूछा था कि $2300 का आपने फिगर कैसा दिया, जब $2200 के आसपास का था। तब बोले कि सब लोग मंदी में बैठे थे कि $1800 तक के आएगा, $1900 आएगा। लेकिन $2300 क्रॉस करके 3300 क्रॉस कर लिया, अभी $3420 तक के गोल्ड पहुंच गया है। एक अब जो प्रैक्टिकल सवाल आशीष जी है कि क्या मैं अगर 1 लाख पे गोल्ड खरीदता हूं तो क्या मुझे इस साल के आखिर तक 25% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 1.25 लाख गोल्ड का भाव जाएगा। तो जो लोग ये ध्यान में रखकर गोल्ड खरीद रहे हैं कि मुझे आगे भी इसी रफ्तार से गोल्ड रिटर्न देगा, वो थोड़ा निराश होंगे। देखिए, पिछले 2 सालों में अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई है। आई अग्री विथ हर्षल जी, उन्होंने जो कहा, क्योंकि आज जब मैं कह रहा हूं कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और 3300 और 3500 के बीच में रहेंगे, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हम लोग $1600-1700 की रेंज में थे, और आज हम कह रहे हैं कि 3300 मतलब लो प्राइस है। तो जो रीसेट सोने में आया था वो आ गया है। और जिन लोगों ने 2 साल पहले, पिछले 1-1.5 साल में नहीं लिया, बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी छूट गई है। लेकिन अभी भी लोग 1 लाख के भाव में भी हम काउंटर पे देखते हैं, लोग सोना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोने में बुलियन लेना चाह रहे हैं, आगे ज्वेलरी परचेज के लिए हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए हो। तो इसमें अगर आपका होराइजन 2 से 3 साल का है, तो भले 1 लाख है कि 95,000 है, आपको सोना लेना चाहिए। क्योंकि जो हमने अभी बात की कि लॉन्ग टर्म बुल रन में सोना है, मैंने अभी 4000 नहीं होगा बोला, लेकिन 4-6 महीने में 4000 आ सकता है, आगे चल के 5000-6000 भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म बुल रन में है। डी डॉलराइजेशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम लोग 2 साल पहले बात करते थे तो हमें लगता था कि डी डॉलराइजेशन ये सिर्फ कहने की बात है, एक्चुअली कोई नहीं होगा। लेकिन आज डॉलर के रिजर्व 50% से नीचे गए, विच मीन्स डी डॉलराइजेशन एक्चुअल हो रहा है, और डॉलर के लिए ऑल्टरनेटिव सोना उभर रहा है। तो जो सेंट्रल बैंक्स का बाइंग है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड हमें क्लियर कट दिख रहा है अवे फ्रॉम डॉलर। तो लॉन्ग टर्म में सोना ऊपर जाने वाला है। अगर आप ट्रेडर के जैसा सोना लेना चाहते हो तो आप संभल के काम करना चाहिए। अगर मैं 1 लाख में लेके 1,05,000 में बेचूं, फिर 95 में वापस लूं, ये रिटेल कस्टमर की बस की बात नहीं है। आपको लेना है तो 2-3 साल का टाइम होराइजन रख के अगर आप लाख रुपए में लेते हो तो आपको 1.25 लाख का भाव भी पक्का मिलेगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया एनालिसिस आशीष जी का है। रोकड़े जी, अब एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या डिमांड पर कोई बड़ा डेंट आप देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर रिटेल में, रोकड़े जी? हाँ बुद्धेश जी, ऐसा होता है कई बार, एकदम से जब भाव बढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता है मार्केट, तो कस्टमर थोड़ा सा रुक जाता है, 1-2 दिन राह देखता है कि कोई करेक्शन आएगा, या फिर ऐसा थोड़ा सा एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता इस रेट को। तो ये एक प्रॉब्लम हमें जाता है रिटेल में। और बिल्कुल अभी जैसे कि 99 के आसपास का रेट है अभी, और इसमें अगर मैं 3% जीएसटी और मेकिंग जोड़ता हूं तो 1,20,000 के पास 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास का रेट ज्वेलरी का पर 10 ग्राम हो जाता है। तो 100% लोगों का जो बजट था पहले 1 लाख में विथ मेकिंग था, अभी 1,15,000 हो गया, तो थोड़ा सा तकलीफ तो देता है। लेकिन ठीक है, कस्टमर इसे अगर एक महीना भर 15 दिन अगर राह देखते हैं और फिर उनको लगता है कि ये अब स्टेबल हो गया, तो फिर कस्टमर बाहर आ जाते हैं लेने के लिए। और एक खास बात बताता हूं इसमें, जैसे कि अभी आप 1 लाख हो गया, तो अभी आप देखेंगे अगर 1,000-2,000 भी भाव अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है
तो ऐसा न्यूज भी बन जाती है और लोगों को भी लगता है ये सस्ता हो गया, तो उससे भी फिर कस्टमर का एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और कस्टमर फिर इसलिए भी मार्केट में आना शुरू होते हैं। आपने जैसे बोला कि अभी सीजन खत्म हो गया शादी का, लेकिन शादी का सीजन के साथ साथ लोग अभी इसे एसआईपी के तहत ही खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोग धीरे धीरे एवरी मंथ एक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि चलो आज मेरा इस महीने में बर्थडे है या मेरे बेटी का बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है। तो पहले तो लोग केवल ये कहते थे कि हमारे दो बच्चे, अभी सोने को तीसरा बच्चा करके लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं। और अच्छा। हर महीने उसके भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर। हाँ, तीसरा बच्चा कि है बहुत खर्चीला, बड़ा नटखट भी है और खर्चीला भी बहुत है। तीसरा बच्चा बहुत खर्चा करवाता है। भविष्य काफी अच्छा करता है। हाँ, भविष्य में काफी अच्छा करता है, ठीक बात है। अच्छा आशीष जी, तो सर कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ नरमी के संकेत आ जाएं, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, ट्रेड वार पे बात चल ही रही है, तो क्या कोई बड़ा करेक्शन आपके दिमाग में चल रहा है? बड़ा मतलब जैसे हर्षद जी ने कहा 8-10% का करेक्शन आ सकता है, और वो आना भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जब 2300-2400 से लेके जो दौड़ के हम लोग आज 3300-3500 के रेंज में आ गए हैं, तो सोने को जो 3000, 3200, 3300 के रेंज में और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा ताकि वहां पे ट्रांजैक्शन हो गए और नया बेस जो बना है 32-3300 का वो सॉलिडिफाई हो जाए। तो वो थोड़ा करेक्शन तो आएगा, लेकिन रिटेल में अगर कस्टमर को लेना है तो वो परफेक्ट टाइम नहीं कर सकते। तो या तो एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना 5 ग्राम 10 ग्राम जिसको लेना है वो ले सकते हैं, या हर डिप पे अपना 10% जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका 10% ले सकते हैं। और दूसरा, पोर्टफोलियो में पहले लोग 10-12% कहते थे कि सोना होना चाहिए, फिर 15 हो गया, अभी लगभग लोग 18 से 20% कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए। तो जो रिकैलिब्रेशन करना है वो भी ध्यान में रख के लोगों को सोना लेना चाहिए। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, राजेश रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि 1,00,000 टके के पार जाने के बाद गोल्ड का सफर अब कैसा रहने वाला है।